दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री क्या होता है दोस्तों? इन्वेंट्री का सिंपल सा मतलब होता है वस्तुओं की सूची तैयार करना। जितना भी आपके पास में स्टॉक है, जितना भी आइटम है, जितना भी रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड है, जो भी प्रोसेस में चल रहा है सामान, उन सभी चीज़ों का एक इन्वेंट्री, एक प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करके रखना, उसको सभी चीज़ों को लिखना कि कितना आपके पास में कितना स्टॉक में सामान है, कितना और ऑर्डर करना है, कितना मंगाना है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग उसकी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हम लोग टेक्निक्स का यूज़ करके इन्वेंट्री को मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स को, अलग अलग टेक्निक्स को देखा है, जैसे ABC टेक्निक। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने HML एनालिसिस को देखा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग SDE टेक्निक को, SDE एनालिसिस को कवर करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है स्केयर, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। ठीक है। यहाँ पर देखो कि क्या है स्केयर, डिफ़िकल्ट एंड ईजी का क्या मतलब है कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्केयर होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनको ढूंढने में दिक्कत होती है, जिनकी डिमांड तो ज़्यादा होती है बट उनकी सप्लाई क्या होती है? कम होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केयर आइटम्स बोलते हैं। जैसे कि इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि जब कोविड के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जो भी ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, बट उसकी सप्लाई वो लोग नहीं पूरी कर पा रहे, सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। तो वो क्या हो गया था? स्केयर आइटम्स, यानी कि उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा उसकी क्या थी? डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई क्या हो रही थी? कम हो रही थी। इसी तरीके से बहुत सारे आपको अलग अलग इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसकी डिमांड तो ज़्यादा होती है बट उसकी सप्लाई कम होती है। तो हमको उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज करके रखना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैनेज करके और साथ ही साथ में उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करनी होती है, जिससे कि कहीं हमारे पास में स्टॉक में कमी ना आ जाए उन आइटम्स की जो कि स्केयर है, जो कि स्केयर होते हैं, क्योंकि हम उनको बार बार जल्दी से नहीं मंगा सकते। जैसे देखो कि ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे कितने भी पैसे पे करने को तैयार हो, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा था आसानी से, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी बट वहाँ पर क्या थी? सप्लाई नहीं हो पा रही, सप्लाई कम थी। इसी तरीके से दूसरा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसे आइटम्स जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट का मतलब कि उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये सब चीज़ें उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए जैसे स्किल और नॉलेज की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों को डिफ़िकल्ट आइटम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आप देखो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर, हम लोग एक SAP सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, है ना। तो SAP सॉफ्टवेयर जो होता है, मान लो कि हमको अगर किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ है कि कोई CAD सीखा हो, कोई SAP सॉफ्टवेयर सीखा हो, या कोई अलग तरीके से डिफरेंट तरीके का सॉफ्टवेयर सीखा हो, ठीक है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, जब हमको उसकी डिमांड होती है तो हम उस सॉफ्टवेयर को या फिर IT वाले आदमी को बुलाने की कोशिश करते हैं, हायर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, यानी कि हर एक आदमी, जो भी एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी उसको उन सॉफ्टवेयर्स को नहीं सीखता है। नॉर्मल आदमी का मतलब कि जो भी एक जैसे बेसिक आदमी हो गया, जो नॉर्मली आदमी को क्या आता है, कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एक्सेल वगैरह चला सकते हो, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। बट SAP सॉफ्टवेयर एक अलग लेवल का सॉफ्टवेयर हो गया, CAD सॉफ्टवेयर एक अलग लेवल का सॉफ्टवेयर है। तो यानी कि उन बंदों को ढूंढना जो कि उन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? डिफ़िकल्ट आइटम्स, यानी कि एक तरीके का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यानी कि उस तरीके के जो भी आइटम होते हैं जिसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो जिनको मैनेज करना, जिनको हैंडल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, जिसको एक पर्टिकुलर स्किल की, सेट की या फिर नॉलेज की जरूरत पड़े, तो वो सभी क्या होते हैं? डिफ़िकल्ट आइटम्स होते हैं। जैसे इसका एक और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप दीपावली आती है तो वहाँ पर क्या है कि आपको हर दुकानों में जो भी पटाखे हैं वो सभी नहीं देखने को मिलेंगे। आपको कुछ ही सिलेक्टेड दुकानों के अंदर आपको पटाखे और बंदूक वगैरह देखने को मिलेगी। तो वो क्या हो गया? डिफ़िकल्ट। उन सभी चीज़ों को लेना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। एंड देन ईजी आइटम्स होते हैं। ईजी आइटम्स का मतलब कि वो आपको ईजिली मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी एक वैकेंसी मान लो निकालो, कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके की निकालो कि मुझे एक तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए कॉल सेंटर, तो अब बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप किसी तरीके की स्पेशलाइजेशन, कोई स्किल की आप नहीं डिमांड कर रहे हो। वहाँ पर कोई SAP सॉफ्टवेयर,
कैड सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ों का आप डिमांड नहीं करते, तो ईजिली बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ईजी आइटम्स कौन से होते हैं जो कि आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए समय पे, आसानी से आप उन सभी को मैनेज कर सको और सिंपली हैंडल कर सको। सो यही इसके कुछ एक एग्जांपल है यहाँ पर से। स्केयर, डिफ़िकल्ट और इजी, ये सिंपल सा एक टॉपिक था जिसको मैंने आप लोगों को समझा दिया। बहुत ही इजी होता है। इस तरीके से आप इन्वेंट्री जब भी मैनेजमेंट करते हो तो इन सभी तरीके से क्या होता है, स्केयर आइटम, डिफ़िकल्ट आइटम, इजी आइटम्स को एक अलग अलग तरीके की लिस्ट बना लेते हो, लिस्ट तैयार कर लेते हो, और उस लिस्ट को बना करके क्या होता है दोस्तों, उन सभी चीज़ों को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जो कि स्केयर होती है, देन थोड़ी सी उसको भी इंपॉर्टेंस जो देते हो जो कि डिफ़िकल्ट आइटम्स होते हैं, बट उसको आप इजी आइटम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो आपको ईजिली आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमको इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प होती है। यही कुछ एक टेक्निक्स थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कानबान सिस्टम को डिस्कस करेंगे, कानबान सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कोई कंफ्यूजन डाउट हो आप पूछ सकते हो, और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।